हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स यानी भिन्नों और दशमलव वाली संख्याओं का लॉसा और मौसा आप लोग कुछ ही सेकंड में कैसे कैलकुलेट कर लेंगे उसका ट्रिक मैं बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3/8, 9/64, 27/32 एंड 81/16। यानी 3/8, 9/64, 27/32 और 81/16 का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो जब कभी आपको इन सभी फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना हो तो एलसीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का मतलब हो गया कि 3, 9, 27 और 81 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब हो गया कि 8, 64, 32 और 16 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन सभी फ्रैक्शन का एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरह इन सभी फ्रैक्शन का एचसीएफ कैलकुलेट करना हो तो एचसीएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर का मतलब होता है कि 3, 9, 27 और 81 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि 8, 64, 32 और 16 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो इन सभी फ्रैक्शन का एचसीएफ कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट, इन सभी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी 3, 9, 27 और 81 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3, 9, 27 और 81 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी 8, 64, 32 और 16 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 8, 64, 32 और 16। अब 3, 9, 27 और 81 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो इन सभी नंबर्स में देखिए कि हाईएस्ट नंबर कितना है, यानी सबसे बड़ा नंबर कितना है, 81 है। अब 81 को चेक कीजिए कि क्या इन सभी नंबर से डिविजिबल है। तो 3 से 81 27 बार में डिवाइड हो जाता है, यानी 3 से 81 डिविजिबल है। तो 3 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद 9 से चेक कीजिए कि क्या 81 9 से डिविजिबल है। तो 9 9 जा 81 होता है, तो 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 को कैंसिल कीजिए। उसके बाद 27 से चेक कीजिए कि क्या 81 27 से डिविजिबल है। तो 27 3 जा 81 होता है, यानी 27 से भी 81 डिविजिबल है। तो इन सभी नंबर से अगर 81 डिविजिबल है तो 81 ही इन सभी नंबर का एलसीएम होगा। तो 81 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय अब 8, 64, 32 और 16 का एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो इन सभी नंबर्स में देखिए कि लोएस्ट नंबर कितना है, यानी सबसे छोटा नंबर कितना है, 8 है। अब 8 से चेक कीजिए कि क्या ये सभी नंबर डिविजिबल है। तो 8 8 जा 64 होता है, यानी 8 से 64 डिविजिबल है, तो कैंसिल कीजिए। उसके बाद 8 से चेक कीजिए कि क्या 32 डिविजिबल है। तो 8 4 जा 32 होता है, यानी 8 से 32 भी डिविजिबल है, तो 32 को भी कैंसिल कीजिए। उसके बाद 8 से चेक कीजिए कि क्या 16 डिविजिबल है। तो 8 2 जा 16 होता है, यानी 8 से 16 भी डिविजिबल है, तो 16 को भी कैंसिल कीजिए। तो जब ये छोटा वाला नंबर से ये सभी नंबर डिविजिबल है तो ये छोटा वाला नंबर ही इन सभी नंबर का एचसीएफ होगा। तो 8 लिख लेंगे। तो इन सभी फ्रैक्शन का एलसीएम हुआ 81/8। अब देखिए इन सभी फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी 3, 9, 27 और 81 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 3, 9, 27 और 81 डिवाइडेड बाय
एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी 8, 64, 32 और 16 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8, 64, 32 और 16। अब 3, 9, 27 और 81 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो एचसीएफ कैलकुलेट करते समय ये देखेंगे कि इन सभी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कितना है, 3 है। अब ये 3 से चेक करेंगे कि क्या ये सभी नंबर डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9 होता है, यानी 3 से 9 डिविजिबल है, तो 9 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद 3 से चेक करेंगे कि क्या 27 डिविजिबल है। तो 3 9 जा 27 होता है, यानी 27 भी 3 से डिविजिबल है, तो 27 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद 3 से चेक करेंगे कि क्या 81 डिविजिबल है। तो 27 3 जा 81 होता है, यानी 3 से 81 भी डिविजिबल है। तो जब ये सभी नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये 3 ही इन सभी नंबर का एचसीएफ होगा। तो 3 लिख लेंगे। अब 8, 64, 32 और 16 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम कैलकुलेट करते समय सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, यानी हाईएस्ट नंबर देखते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर है 64। अब ये 64 को चेक करेंगे कि क्या इन सभी नंबर से डिविजिबल है। तो 8 8 जा 64 होता है, यानी 8 से 64 डिविजिबल है, तो 8 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद 32 से चेक करेंगे कि क्या 64 डिविजिबल है। तो 32 2 जा 64 होता है, यानी 32 से भी डिविजिबल है, तो 32 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद 16 से चेक करेंगे कि क्या 64 डिविजिबल है। तो 16 4 जा 64 होता है, यानी 16 से भी 64 डिविजिबल है, तो 16 को भी कैंसिल करेंगे। तो जब इन सभी नंबर से ये बड़ा नंबर डिविजिबल है तो इन सभी नंबर का एलसीएम 64 होगा। तो 64 लिख लेंगे। तो इन सभी फ्रैक्शन का एचसीएफ 3/64 होगा। अब देखिए सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 7, 14/9 एंड 35/17। यानी 7, 14/9 और 35/17 का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए 14/9 और 35/17 ये आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है, लेकिन 7 फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है। तो 7 के डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे तो ये भी आपको फ्रैक्शन में दिखेगा, तो यहाँ भी 1 लिख लेंगे। तो देखिए फर्स्ट, इन सभी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी 7, 14 और 35 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7, 14 और 35 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1, 9 और 17 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 1, 9 और 17। अब 7, 14 और 35 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम कैलकुलेट करते समय इन सभी नंबर्स में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कितना है। तो सबसे बड़ा नंबर है 35। अब 35 को चेक करेंगे कि क्या इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। तो 7 5 जा 35 होता है, यानी 7 से 35 डिविजिबल है, तो 7 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद 14 से चेक करेंगे कि क्या ये 35 14 से डिविजिबल है। तो 14 से 35 डिविजिबल नहीं है, तो 14 का फैक्टर करेंगे। तो 2 7 जा 14 होता है। अब इन दोनों फैक्टर से चेक करेंगे कि 35 किससे डिविजिबल है। तो 7 5 जा 35 होता है, तो 7 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद ये जो बचा हुआ नंबर है 2 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 2 जा 70, तो इन सभी नंबर का एलसीएम 70 हो गया। अब 1, 9 और 17 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो एचसीएफ कैलकुलेट करते समय ये देखना है कि इन सभी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कितना है। तो सबसे छोटा नंबर है 1। अब ये छोटे वाले नंबर से चेक करेंगे कि क्या ये दोनों नंबर डिविजिबल है। तो 1 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है, तो इन सभी नंबर का एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ 1 लिख लेंगे। तो 17 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 70 ही होगा, यानी इसका एलसीएम 70 होगा। अब देखिए इन सभी फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी 7, 14 और 35 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 7,
14 और 35 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1, 9 और 17 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 1, 9 और 17। अब 7, 14 और 35 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो एचसीएफ कैलकुलेट करते समय देखना है कि इन सभी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कितना है, तो 7 है। अब 7 से चेक कीजिए कि क्या ये दोनों नंबर डिविजिबल है, तो 7 2 जा 14 होता है, 7 5 जा 35 होता है, यानी 7 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है। तो इन सभी नंबर का एचसीएफ 7 होगा, तो 7 लिख लेंगे। अब 1, 9 और 17 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कैलकुलेट करते समय ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कितना है, तो 17 है। अब 17 को चेक करेंगे कि क्या इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो 1 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाता है, इसलिए 1 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद 9 से चेक करेंगे कि क्या 17 डिविजिबल है, तो 9 से 17 डिविजिबल नहीं है, और 17 एक प्राइम नंबर है, तो जब प्राइम नंबर आ जाएगा तो 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 9 जा 153। तो इन सभी नंबर का एलसीएम 153 होगा। तो इन सभी फ्रैक्शन का एचसीएफ 7/153 होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 54/9, 3 and 9/17 एंड 36/51, यानी 54/9, 3 and 9/17 और 36/51 का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो यहां देखिए ये दोनों तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं आपको यहां लिखकर बता रहा हूं। 54/9 को एज इट इज लिखेंगे और ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 17 3 जा 51, 51 प्लस 9 60/17, तो लिखेंगे 60/17 और 36/51 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहां देखिए ये दो फ्रैक्शन कैंसिल भी हो रहा है, 9 6 जा 54 यानी 6 बार में, और 9 1 जा 9, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 12 3 जा 36 और 17 3 जा 51। तो अब हम लोग इसी फ्रैक्शन से एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी 6, 60 और 12 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 60 और 12 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1, 17 और 17 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 1, 17 और 17। अब 6, 60 और 12 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, तो एलसीएम कैलकुलेट करते समय ये देखना है कि इन सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कितना है, तो 60 है। अब 60 से चेक करेंगे कि क्या इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो 6 10 जा 60 और 12 5 जा 60, यानी इन दोनों नंबर से 60 डिविजिबल है। तो इन सभी नंबर का एलसीएम 60 होगा। अब 1, 17 और 17 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, तो एचसीएफ कैलकुलेट करते समय ये देखना है कि इन सभी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कितना है, 1 है। अब 1 से चेक करेंगे कि क्या ये सभी नंबर डिविजिबल है, तो 1 से ये सभी नंबर डिविजिबल है, तो इन सभी नंबर का एचसीएफ 1 होगा। अब 60 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 ही होगा, तो इन सभी फ्रैक्शन का एलसीएम 60 होगा। अब इसी फ्रैक्शन से एचसीएफ भी कैलकुलेट करेंगे, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी 6, 60 और 12 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 6, 60 और 12 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 1, 17 और 17 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 1, 17 और 17।
अब 660 और 12 का HCF कैलकुलेट करेंगे। तो HCF कैलकुलेट करते समय ये देखना है कि इन सभी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कितना है। तो सबसे छोटा नंबर है 6। अब 6 से चेक करेंगे कि क्या ये दोनों नंबर डिविजिबल है। तो 6 10 जा 60 और 6 2 जा 12, यानी 6 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है। तो इन सभी नंबर का HCF 6 होगा। तो 6 लिख लेंगे। अब 117 और 17 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम कैलकुलेट करते समय ये देखना है कि इन सभी नंबर्स में से बड़ा कौन है। तो बड़ा है 17। अब 17 में चेक करेंगे कि क्या ये छोटे वाले नंबर से डिविजिबल है। तो 1 से तो 17 डिविजिबल है। तो इन सभी नंबर का एलसीएम 17 होगा। तो इन सभी फ्रैक्शन का HCF 6/17 होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ 0.36, 1.2 एंड 4.8। यानी 0.36, 1.2 एंड 4.8 का एलसीएम और HCF कैलकुलेट करना है। तो यहां देखिए ये सभी नंबर डेसिमल में दिया हुआ है। तो इन डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी दशमलव भिन्न में लिखेंगे। तो 0.36 को लिखेंगे 36/100, इसलिए कि राइट से 2 डिजिट वाला डेसिमल है। डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 100 से। उसके बाद 1.2 को लिखेंगे 12/10, इसलिए कि राइट से 1 डिजिट वाला डेसिमल है। तो डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 10 से। उसके बाद 4.8 को लिखेंगे 48/10, इसलिए कि यहां भी 1 डिजिट बाद डेसिमल है। तो डेसिमल हटाएंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे। तो देखिए 4 से कैंसिल होगा, 4 9 जा 36 और 4 से 100 कैंसिल होगा 25 बार में। उसके बाद ये 2 से कैंसिल होगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये भी 2 से कैंसिल होगा, 24 2 जा 48 और 5 2 जा 10। अब इसी फ्रैक्शन से एलसीएम और HCF कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है 9 6 और 24। तो 9 6 और 24 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9 6 और 24 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर 25 5 और 5 का HCF कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे HCF ऑफ 25 5 और 5। अब 9 6 और 24 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम कैलकुलेट करते समय देखते हैं कि इन सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कितना है। तो 24 है। अब 24 को चेक करेंगे कि क्या इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। तो 6 4 जा 24 होता है, 6 से तो डिविजिबल है। तो 6 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद 9 से चेक करेंगे कि 24 डिविजिबल है। तो 9 से 24 डिविजिबल नहीं है। तो 9 का फैक्टर करेंगे। तो 3 3 जा 9 होता है। अब 3 से 24 तो डिविजिबल है। तो 3 से 24 कैंसिल कर देंगे। तो अब बच जाएगा 3। तो 3 इंटू 24 करेंगे तो होगा 72। तो इन सभी नंबर का एलसीएम 72 होगा। उसके बाद 25 5 और 5 का HCF कैलकुलेट करना है। तो HCF कैलकुलेट करते समय देखना है कि इन सभी नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कितना है। तो 5 है। तो 5 से चेक करेंगे कि क्या ये दोनों नंबर डिविजिबल है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। तो इन सभी नंबर का HCF 5 होगा। अब 5 से 72 में डिवाइड करेंगे। तो 14 5 जा 70 होता है। तो 14 बार में डिवाइड होगा। उसके बाद डेसिमल डालेंगे, 2 बचा, 0 उतरेगा। तो 5 4 जा 20। तो 14.4 इन सभी डेसिमल नंबर का एलसीएम होगा। अब यहां आप कहेंगे कि 3 से 24 कैंसिल हो जाता है, तो इस 3 से भी कैंसिल होगा। तो एक बार 3 से 24 को कैंसिल कीजिएगा तो 3 8 जा 24 होता है।
उसके बाद 8 में तो 3 बचा नहीं, जो सेकंड वाले 3 से कैंसिल होगा, इसलिए ये जो 3 बच गया इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 72, यानी इन सभी नंबर का एलसीएम 72 होगा। अब इसी फ्रैक्शन से एचसीएफ भी कैलकुलेट करेंगे, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 9, 6 और 24 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 9, 6 और 24 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 25, 5 और 5 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 25, 5 और 5। अब 9, 6 और 24 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, तो एचसीएफ कैलकुलेट करते समय देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कितना है, तो 6 है। अब 6 से चेक करेंगे कि क्या ये दोनों नंबर डिविजिबल है, तो 6 4 जा 24, 24 तो डिविजिबल है, तो 24 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद 9 को चेक करेंगे कि क्या ये 9 6 से डिविजिबल है, तो 9 6 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 का फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो जिस जिस नंबर से 6 डिविजिबल है वही 6 का फैक्टर होगा। तो 1, 2 और 3, इन तीनों नंबर से 6 डिविजिबल है, तो 6 का फैक्टर 1, 2, 3 होगा। अब ये तीनों फैक्टर में से देखेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर कितना है, 3 है। अब ये 3 से चेक करेंगे कि क्या ये 9 डिविजिबल है, 24 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, यानी ये सभी नंबर डिविजिबल है, तो 3 ही इन सभी नंबर का एचसीएफ होगा, तो लिख लेंगे 3। उसके बाद 25, 5 और 5 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, तो एलसीएम कैलकुलेट करते समय ये देखना है कि इन सभी नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कितना है, तो 25 है। अब इस बड़े नंबर को चेक करेंगे कि क्या इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो 5 से 5, 5 जा 25, इन दोनों नंबर से 5 डिविजिबल है, तो इन सभी नंबर का एलसीएम 25 होगा। उसके बाद 3 में 25 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.12, तो इन सभी डेसिमल वाले नंबर का एचसीएफ होगा 0.12। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।